अगर ये टैक्स लगने जाता है ज़र इनकम पे, तो इसका फिर बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो तो आम आदमी पे ही आएगा ना। मेरे ख्याल में इसका बराह रास्त इम्पैक्ट आम आदमी पे अच्छा आएगा। उसकी वजह यह है कि जब सब टैक्स देंगे तो हम सब पे आगे जाके टैक्स रेट कम हो सकेगा। जब ये भी सिर्फ है। चंद लोग टैक्स देते रहेंगे और बाकी लोग टैक्स नहीं देंगे तो मलबा जो है वो सैलरीड क्लास पे या इंडस्ट्रियल क्लास पे पड़ेगा। अगर हमने इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में ये मेक श्योर करना है कि टैक्स रेट कम हो सके, ये 45% का जो टैक्स है वो जो हाईएस्ट इनकम पर है, लेकिन अभी भी जो लोएस्ट टैक्स स्लैब है 6 लाख से ऊपर की आमदनी के ऊपर 5% का या 12 लाख से ऊपर आमदनी के ऊपर 15% का, अगर हम सब चाहते हैं कि ये टैक्स रेट कम हो, वो तभी होंगे जब पूरा पाकिस्तान टैक्स दे। ठीक जहां है। तक बात यह है कि क्या इससे कीमतें बढ़ेंगी, इससे कीमतें इसलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि ये आमदनी पर टैक्स है, ये उसके मालो असबाब पे या गुड्स पे टैक्स नहीं है। तो इसमें जो सेलिंग प्राइस है फार्मर की या ग्रोवर की वो मार्केट सेट करती है। अब मार्केट में वो भी है जो ज्यादा प्रोडक्टिव है, जो नॉन प्रोडक्टिव है, मार्केट में वो भी है जो टैक्स चोरी करके लाएगा, और मार्केट में वो भी है जो टैक्स पूरा देगा। अच्छा, तो इससे जी फरमाइए, सी फाई गो ऑन। तो इससे बराह रास्त इनकम टैक्स के बढ़ने से या इनकम टैक्स के लागू होने से बराह रास्त कीमतों पे फर्क नहीं पड़ता। वो कीमतों पे फर्क पड़ता है जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस से।